हेलो एवरीवन, दिस इज यात्वी सिंह, योर होस्ट एंड दोस्त। तो आप सबका स्वागत है इन शब्दों की दुनिया में। तो चलिए सुनते हैं हमारी आज की स्टोरी, तासीर इश्क की। ये कंपनी मेरे फादर की है और ये उनका सपना रही है। मैं कभी नहीं चाहता कि इसके साथ कुछ हो। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे फिर वो मेरा प्यार ही क्यों ना हो। मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है और तुम्हारे पास रहने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। Mark my words, I will never forgive you for this all. जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने सुना था कि शिवा और वंशिका का ब्रेकअप हो जाता है। शिवा वंशिका के ब्रेकअप के डिसीजन को समझ नहीं पाता। उससे पहले कि वो वंशिका को और मनाने की कोशिश करता, उसके सामने सोहम कुछ फैक्ट्स रखता है। सोहम कुछ फाइल्स और वीडियोस दिखाता है, जिससे समझ आ जाता है कि वंशिका ने ये सब क्यों किया। दरअसल वंशिका एक प्रोजेक्ट की फाइल्स मिस्टर वर्मा को देती है और एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत जाती है। शिवा इस धोखे को सहन नहीं कर पाता। वंशिका ने ना सिर्फ शिवा के साथ बल्कि इस कंपनी के साथ भी धोखा किया था, जिससे शिवा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता और इसीलिए शिवा वंशिका को पेरिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट से डिस्क्वालीफाई करवा देता है। आगे सुनते हैं अब क्या होगा। नेक्स्ट डे, शिवा का कैबिन। शिवा अपनी सिस्टर रितिका से बात करते हुए फोन पे बोलता है, ओके मैं जान, पहुंच जाऊंगा कल शाम 7 बजे तक। तभी वहाँ सोहम आते हुए बोलता है, सर कहीं जा रहे हो? यार कल रितिका की शादी के बाद पहली बार छोटी सी गेट टुगेदर रखी है और मुझे जाना होगा। सर अच्छा है, कब से आप सबसे मिले भी नहीं हो। लेकिन कल 3 बजे जो मीटिंग है उसके बाद ही जाऊंगा। ओके सर, लेकिन सर एक बात थी। कल पापा आ रहे हैं बेंगलुरु से, तो मुझे 2 बजे उन्हें लेने जाना होगा। तो क्या कल मीटिंग में माहिरा आपके साथ जा सकती हैं? यस, उसे सब समझा देना। बिल्कुल सर। नेक्स्ट डे, शिवा और माहिरा दोनों एक होटल में एंटर करते हैं। आज शिवा ने माहिरा को पहली बार साड़ी में देखा था। माहिरा ने रेड कलर की साड़ी पहनी थी और सिंपल से मेकअप में भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। शिवा उस पे से अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। शिवा माहिरा को एक तरफ इशारा करता है, शायद वहाँ है वो, और दोनों उस तरफ बढ़ जाते हैं। मीटिंग के दौरान माहिरा के प्रेजेंट्स एंड पॉइंट्स को देखकर शिवा बहुत इम्प्रेस हो रहा था। शिवा को एहसास हो रहा था कि कहीं ना कहीं माहिरा की सोच उसकी सोच से बहुत मेल खाती है। मीटिंग खत्म होते ही दोनों बाहर आते हैं और माहिरा शिवा से कहती है, सर आप चले जाइए, मैं कैब करके चली जाऊंगी। शिवा पैसेंजर सीट की तरफ आते हुए डोर ओपन करके माहिरा को बोलता है, शाम के 7 बजने को आए हैं, मैं ही ड्रॉप कर दूंगा, बस एड्रेस बोलो। माहिरा शायद थोड़ा हिचक रही थी और बोलती है, ओके सर, आप मुझे इन्फो हट के ऑफिस ही ड्रॉप कर दीजिए। शिवा हैरानी से माहिरा को देखते हुए बोलता है, वहाँ क्या करोगी? सब चले गए होंगे। कोई काम है तो कल जाना, अभी अपने घर का एड्रेस दो। नहीं सर, इट्स अर्जेंट, मुझे वहीं जाना है। ओके बैठो। शिवा माहिरा को ड्रॉप करके जीत अंकल को कॉल लगाता है। दरअसल शिवा को चिंता थी कि इस समय ऑफिस में तो कोई होगा नहीं, तो माहिरा सेफ है या नहीं। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शिवा, वो खुद मैनेज कर लेती है, तुम चिंता मत करो। और मैं भी अभी ऑफिस में ही हूँ। तभी शिवा ओके बाय बोलकर फोन कट करता है और अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। शिवा घर पे सबसे मिलकर बहुत खुश था, लेकिन वापस अपने फ्लैट पे न जाने की सोचकर क्लब में जाने की सोचता है।
शिवा क्लब के शोर शराबे में अपने हाथ में ड्रिंक लिए हुए बेमन से इधर उधर देखे जा रहा था। तभी उसकी नजर अचानक से माहिरा पे पड़ती। वो एक पल के लिए हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करता है और आंखें बंद करके सोचने लगता है कि क्या ये सच है। दरअसल धीरे धीरे शिवा माहिरा की वर्क एफिशिएंसी और स्किल्स के साथ साथ उसकी खूबसूरती से इम्प्रेस हो रहा था। उसे मन में लगता है कि ये शायद उसका वहम है और इसी वजह से माहिरा दिखी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही माहिरा वहां चहकती हुई आती है और काउंटर से अपने लिए कुछ ऑर्डर करती है। शिवा हैरानी से उसे देखते हुए उसकी तरफ बढ़ जाता है। जैसे जैसे शिवा माहिरा के करीब जा रहा था उसके मन में ख्याल बढ़ते जा रहे थे। उसे याद आ रहा था कैसे वो पहली बार माहिरा से मिला था और धीरे धीरे शायद वो आज उसके लिए कुछ फील भी करने लगा था। लेकिन वंशिका से हाल ही में मिले धोखे के बाद वो कुछ भी एक्सप्रेस करने से डर रहा था। और आज माहिरा को इस रूप में देखकर न जाने क्यों लेकिन उसका दिल बैठा जा रहा था। उसका मन टूटा हुआ सा महसूस कर रहा था। शिवा हैरानी से बोलता है, महिरा तुम ये ओह हाय शिवा, हाउ आर यू? तुम्हें यहीं ही आना था, तब हिचक क्यों रही थी? बोल सकती थी मुझे क्लब नहीं ड्रॉप कर दो, और फिर नाटक क्यों कर रही थी? सॉरी सर, शायद आपको थोड़ी चढ़ गई है इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं शाम की बात कर रहा हूँ जब तुमने मुझे इन्फोहर्ट के ऑफिस में ड्रॉप करने को कहा था। शिवा बोलते हुए थोड़ा रूड हो गया था। इन्फो हार्ट लिमिटेड का नाम सुनते ही माहिरा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसके मन में एक ही ख्याल आता है कि शायद जीत अंकल सब जानते हैं। माहिरा ने भी थोड़ी ड्रिंक की थी और वो शिवा के करीब आते हुए बोलती है, मैंने आपको कब कहा मुझे ड्रॉप करने के लिए? तभी माहिरा की फ्रेंड बोलती है, लेकिन तू तो पूरे दिन से मेरे साथ है, फिर शिवा सर को कैसे मिली? ये सब सुनकर शिवा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, स्टॉप प्लीज। वो वहां से अपनी फ्रेंड का हाथ पकड़ के चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर माहिरा अपनी धड़कनों को संभालते हुए बोलती है, ये सब क्या था यार? कोई गलतफहमी या कुछ और भी है जो हमें नहीं पता? तो शिवा सर को प्यार करती है ना, तो आज इतना अच्छा मौका क्यों जाने दिया? बात कर रहे थे ना, तो रुकती तो, और आज तुझे ये मौका मिला तो तू भाग गई वहां से, पागल। नहीं, पहले वो बात तो क्लियर करूं जिसके बारे में वो बोल रहे थे। इतना बोलकर माहिरा सीधा जीत अंकल को कॉल लगाती है। हाँ बेटा, कैसे याद किया? सब ठीक तो है ना? अंकल, कुछ दिन पहले भी मैंने आपसे पूछा था, वो जो आप मेरे कुछ प्रोफाइल इंफॉर्मेशंस मांग रहे थे, आखिर करने क्या वाले हो आप उनका? प्लीज बताओ। और आज शिवा बोल रहे हैं कि उन्होंने मुझे आपके ऑफिस में ड्रॉप किया था। हैं? क्या शिवा अभी तुम्हारे साथ है? नहीं, अब नहीं है। और अब आप मुझे पूरी बात बताओ, ओके? हाँ हाँ, सब बता दूंगा, लेकिन अभी शिवा को कुछ मत बोलना, और कल आकर मुझसे ऑफिस में मिलो। जैसे ही माहिरा का कॉल कट होता है, जीत अंकल के पास शिवा का भी कॉल आता है। हाँ जी, क्या हुआ? अंकल, महिरा कहाँ है? वो कल आएगी ना तुम्हारे ऑफिस में। दिल नहीं लग रहा है क्या? अंकल, मजाक के मूड में नहीं हूँ, प्लीज आप बताओ। वो अपने घर पर ही होगी, जस्ट कुछ देर पहले तो मैंने उसे ड्रॉप किया था। जीत अंकल की कॉल कट करके शिवा मन में सोचता है, कुछ तो है जो हमसे छुपा हुआ है। नेक्स्ट डे शिवा का कैबिन। शिवा एक फाइल को उठाते हुए सोहम से बोलता है, तुम्हें पता करना होगा, कुछ है जो हमसे छुपा है। बिल्कुल सर, मैं जल्द ही आपको अपडेट देता हूँ। और इतना बोलकर सोहम वहां से जाने लगता है तो शिवा उसे जाते हुए ही बोलता है, सुनो, महिरा आ गई तो उसे भेजो और साथ ही मेरी कॉफी भिजवा देना। थोड़ी देर बाद माहिरा नॉक करती है। यस, कम इन। माहिरा शिवा को ग्रीटिंग्स करते हुए अंदर आती है और बोलती है, जी सर।
शिवा कल वाली माहिरा और आज वाली माहिरा के डिफरेंस को नोट करता है और एक तिरछी मुस्कान के साथ बोलता है, तो हो गया तुम्हारा काम जिसके लिए तुम कल जीत अंकल को मिलने गई थी? जी सर। माहिरा बिल्कुल अलग लगती ऑफिस में और कल क्लब में तो कुछ ज्यादा ही अलग लग रही थी। शिवा माहिरा को एक फाइल साइन करके देते हुए बोलता है, लो इसे चेक करके HR डिपार्टमेंट में दे देना। माहिरा वहां से चली जाती है। यूं ही कुछ 1-2 दिन और बीत जाते हैं। एक दिन शाम को शिवा के फोन पर सोहम का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि वो एक जगह पर है जहां उसके सामने माहिरा है। माहिरा ने शायद कुछ ड्रिंक की हुई है और वो किसी कैब का वेट कर रही है। अभी तो अंदर ऑफिस में 5 मिनट पहले ही मुझसे मिली थी। शिवा सोहम के मैसेज को रीड करके वो सोहम को तुरंत मैसेज करता है और उसको वहां रुककर माहिरा पे नजर रखने के लिए बोलता है। अच्छा सुनो, लोकेशन भेजो और ध्यान रखो कि वो जाए ना कहीं। साथ ही वो सोहम से वहां की लोकेशन मंगवा लेता है। 10 मिनट की दूरी पे ही वो लोकेशन शो कर रही थी। शिवा जल्दी से ड्राइव करते हुए जा रहा था, लेकिन उसके दिमाग में उतनी ही तेजी से ख्याल बदलते जा रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि माहिरा 2 जगह एक साथ कैसे हो सकती है या ये 2 माहिरा है। वो इन सब ख्यालों से ही लड़ रहा था कि वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। बाहर आके देखता है तो उसके सामने माहिरा खड़ी थी। वो अपने चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल बनाते हुए माहिरा की तरफ बढ़ता है। हाय शिवा, आप यहाँ? लगता है थोड़ी ज्यादा पीली। नहीं, वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड आने वाली थी लेकिन शायद आएगी नहीं, तो कैब की वेट कर रही हूँ। बैठो, मैं ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें। पहले माहिरा थोड़ा हिचकती है मगर न जाने क्या सोचकर वो डोर ओपन करके बैठ जाती है। शिवा ड्राइविंग सीट की तरफ जाते हुए सोचता है, वो ऑफिस में है फॉर्मेलिटी ही करती है और ये फॉर्मेलिटी ही नहीं करती है। शिवा कार स्टार्ट करके माहिरा से बोलता है, आपने बताया नहीं कहाँ जाना है? आप चलो, मैं आपको बता दूंगी, लेकिन एक बात पूछूं आपसे? हाँ बोलो। आप पूछोगे नहीं कि मैं यहाँ कैसे आई, जबकि मैं तो आपके ऑफिस में थी? हैरानी से शिवा की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो कार में ब्रेक लगाते हुए बोलता है, इसका मतलब तुम्हें भी सब पता है, तो मुझे बताओ कि ये सब क्या चल रहा है। ये सब तो आप जीत अंकल से पूछना। इतना बोलकर माहिरा अपने चेहरे पर स्माइल सजाए हुए विंडो से बाहर देखने लगती है। बहुत देर तक दोनों ड्राइव कर रहे थे और दोनों के बीच एकदम खामोशी थी। उन दोनों के बीच की खामोशी शायद आसमान में घुल रही थी। बाहर का मौसम बदलने लगता है। वो दोनों जैसे ही हाईवे पे आते हैं उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। शिवा और माहिरा कार से बाहर निकलते हैं। शिवा सोहम को एक मैसेज ड्रॉप करता है, तभी बारिश शुरू हो जाती है। शिवा बारिश में भीगती हुई माहिरा को जाते हुए देखता है। उसके मन में कुछ ख्याल उमड़ते हैं, लेकिन उससे पहले ही वो भागकर माहिरा का हाथ पकड़कर उसे रोकता है। कहाँ जा रही हो, पागल हो क्या? कुछ देर रुको, मैं सोहम को फोन करता हूँ, वो थोड़ी देर में गाड़ी भिजवा ही देगा। माहिरा हल्के से अपना हाथ छुड़वाते हुए एक तरफ इशारा करती है जहाँ एक टी स्टॉल था और उस तरफ बढ़ जाती है। शिवा माहिरा के पीछे पीछे चलते हुए सोच रहा था कि जब भी वो माहिरा को छूता है उसके मन में हलचल क्यों होने लगती है, क्यों वो माहिरा को लेकर इतना अट्रैक्शन फील करता है, इतना अट्रैक्ट क्यों फील करता हूँ। माहिरा टी स्टोर पर जाकर बोलती है, भैया 2 चाय और मैगी। दोनों बारिश से बचते हुए एक तरफ बैठ जाते हैं। उनके बीच की खामोशी को तोड़ते हुए शिवा बोलता है, तुम जीत अंकल को कैसे जानती हो? अब वही तो है मेरी फैमिली में। 12 साल पहले जब माँ पापा एक्सीडेंट में गुजर गए, तब से वही मेरी फैमिली है। कभी भी उन दोनों की कमी महसूस नहीं होने देते वो मुझे। ये सब बताते हुए पहली बार माहिरा के चेहरे से
स्माइल कुछ कम हुई थी। तभी शिवा माहिरा को चाय और मैगी देते हुए बोलता है। तो आप करती क्या हो? शिवा माहिरा की तरफ एकटक देख रहा था, शायद उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। न जाने क्या सोचकर माहिरा हंसते हुए बोलती है। कब तक मुझे आप करके बुलाओगे शिवा? लगता है तुम मुझे भूल गए हो। बचपन में जीत अंकल के घर हम साथ ही तो खेलते थे। तुम भूल गए हो शायद। याद है जब तुम लोग दिल्ली में रहते थे, जीत अंकल के घर हम सब साथ में तो खेलते थे। तभी शिवा हैरानी से एकदम बोलता है, तुम गुड़िया हो? मेरा रियल नाम तो माहिरा था ना, ये भी नहीं पता था क्या तुम्हें? सच? माहिरा बिना शिवा की तरफ देखे हुए ये सब बातें बोली जा रही थी। फिर 12 सालों पहले तुम लोग यहाँ आ गए और मेरी लाइफ पूरी बदल गई। मम्मी पापा आपके पापा से ही तो मिलने आ रहे थे मुंबई, जब ब्लास्ट में वो दोनों और आपके पापा नहीं रहे। और इतना बोलकर वो नजरें उठा के शिवा की तरफ देखती है। शिवा का मन शायद पिछली यादों में खो चुका था। उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो 12 साल पुराना दर्द आज भी महसूस कर रहा है। माहिरा को मन में थोड़ा अजीब लगता है कि शायद उसने ये सारी बातें करके शिवा को हर्ट कर दिया। माहिरा शिवा को पुरानी बातें याद नहीं दिलाना चाह रही थी, मगर आज न जाने कैसे वो सब कुछ भूल गई थी। उसे ये सोचकर बहुत दुख हो रहा था कि शायद उसने शिवा को हर्ट कर दिया है। शिवा थोड़ी देर शांत रहता है, फिर एकदम माहिरा का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, गुड़िया। माहिरा अपना हाथ छुड़वाते हुए बोलती है, अरे अरे ऐसा क्या हो गया? इतना क्यों हंस रहे हो तुम? तुम कैसी मोटी सी और मासूम सी थी और अब देखो ये सब। तुम भी तो नहीं लगता था कि बिजनेसमैन की तरह इतने सीरियस से रहने लगोगे। लेकिन अंकल ने मुझे नहीं बताया कि माहिरा कौन है। माहिरा अपनी मैगी खत्म करके उठते हुए बोलती है, अंकल ने तो तुम्हें दो माहिरा के बारे में भी नहीं बताया। शिवा माहिरा से कुछ पूछने को होता है, लेकिन माहिरा आगे बढ़ जाती है। तभी दोनों की नजर एक तरफ जाती है जहाँ सोहम आ चुका था। शिवा दूसरी गाड़ी में माहिरा को बैठाता है और ड्रॉप कर देता है। अब शिवा के मन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि उसे अजीत अंकल से मिलकर सब कुछ जानना था। अगले दिन शिवा अजीत अंकल से मिलने जाता है। आओ बेटा आओ, बैठो। अंकल आपको माहिरा की अप्रोच करने की जरूरत पड़ती ही नहीं, अगर आप ये बता देते कि वो कौन है। बेटा अगर ये बता देता कि जिस माहिरा को मैं वहाँ भेज रहा हूँ वो कौन है, तब तो तुम शायद उसे कोई मौका ही नहीं देते। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगा? हाँ भाई, ऐसा ही है। जो माहिरा तुम्हारे ऑफिस में है वो एक रोबोट क्लोन है। शिवा हैरानी से अजीत अंकल की तरफ देखते हुए बोलता है, ओह, इसका मतलब हमारे ऑफिस में रोबोट काम कर रही थी। हाँ बेटा, अपनी कंपनी में ये रोबोट क्लोन बनाया था, लेकिन उसका लास्ट स्टेज जब पास होता जब स्मार्ट इन्फो का सीईओ शिवा उसे न पहचान पाता। लेकिन ये सब हो रहा था अंकल, और आपने मुझे बताया भी नहीं। हाँ, और आज मैंने उसे वापस भी बुला लिया है। मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। जरा सोचो, जब तुम उसे नहीं पहचान पाए तो और कौन उसे आइडेंटिफाई कर पाएगा। अजीत अंकल मुस्कुराते हुए शिवा को बताते हैं, कोई बात नहीं बेटा, अब सब ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट सीक्रेट रखना जरूरी था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था सारे स्टेज कंप्लीट होने से पहले ये बात लीक हो और हमारे ओपोनेंट्स को पता लग जाए, समझे? अब क्या? कुछ नहीं, अभी थोड़ा और टाइम है उसके कंप्लीट डेवलपमेंट में। इस दौरान उसने जो गलतियां की हैं उनको इम्प्रूव भी तो करना है। सब कुछ जानने के बाद शिवा के मन को थोड़ा सा सुकून मिला था। वो अजीत अंकल से मिलकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे शिवा का कैबिन। आज जितनी भी मीटिंग्स है वो आफ्टरनून में पोस्टपोन कर देना, अर्जेंटली मुझे कहीं जाना होगा। ओके सर, लेकिन मुझे एक और बात बतानी है आपको। यही क्या, माहिरा ऑफिस नहीं आएगी?
शिवा की बात सुनकर सोहम हैरान होते हुए बोलता है। लेकिन सर। तभी वहाँ माहिरा आती है। अब सब कुछ साफ हो जाने के बाद ना माहिरा को नोक करने की जरूरत थी ना ही परमिशन लेने की। शिवा माहिरा को देखते हुए बोलते हैं, पहले मुझे ये बताओ कौन सी वाली माहिरा हो? माहिरा आई विंक करते हुए जवाब देती है, ये मैं ही हूँ, गुड़िया। ये तैयार कर लेना 11 बजे की मीटिंग से पहले। ओके, अब जाओ। सोहम के जाने के बाद माहिरा बोलती है, लगता है कहीं जा रहे हो शायद आफ्टरनून में। नहीं, मैं तुमसे ही मिलने आने वाला था। माहिरा थोड़ी हैरान होते हुए पूछती है, जान सकती हूँ क्यों? शिवा माहिरा के करीब जाता है और बहुत प्यार से उसे देखते हुए बोलता है, हैप्पी बर्थडे गुड़िया। शिवा के इतने करीब आने से माहिरा की दिल की धड़कनें बढ़ रही थी और वो बोलती है, ओह, तो अंकल ने तुम्हें बता दिया कि आज मेरा बर्थडे है, नहीं तो तुम्हें थोड़ी याद होगा। शिवा माहिरा के गाल पे हाथ रखते हुए बोलता है, चलो आफ्टरनून में तुम्हारी फेवरेट जगह सेलिब्रेट करने चलेंगे, बीच पे। इतना सुनकर माहिरा की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। वो मन ही मन बहुत खुश होती है। वो शिवा के कैबिन में ही रहती है और शिवा मीटिंग के लिए चला जाता है। मीटिंग हॉल में अपनी प्रेजेंटेशन देते हुए शिवा सारे क्लाइंट्स के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन नोट कर रहा था। जो क्लाइंट्स उसकी प्रेजेंटेशन देखकर हमेशा आंखों में चमक लिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहते हैं, आज उनको क्या हो गया है। इससे पहले कि शिवा कुछ पूछता या बोलता, एक क्लाइंट गुस्से में उठता हुआ बोलता है, क्या आपने यहाँ हमें हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए बुलाया है? क्योंकि कल यही प्रेजेंटेशन मिस्टर वर्मा हमें दिखा चुके हैं और अगर हमें उसी बिहाफ पर प्रोजेक्ट देना है तो हम उन्हें ना दे दें। यहाँ अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? उसकी बात सुनकर सभी जैसे उससे सहमत थे और वहां से चले जाते हैं। शिवा गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचकर वहीं खड़ा रह जाता है। कुछ देर बाद जब शिवा सोहम के साथ अपने कैबिन में आता है तो सोहम को बोलता है, तुम्हें पता करना होगा। माहिरा बोलती है, शायद मैं बता सकती हूँ कि क्या हुआ है। तुम्हें क्या पता है? मेरी क्लोन ने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ रहकर कलेक्ट की थी वो 2 दिन पहले ही मैं अंकल से ले आई हूँ और उसमें से कुछ वीडियो क्लिप्स और कुछ फाइल्स की जानकारी मिली है। माहिरा से वो पेन ड्राइव लेकर सोहम लैपटॉप पे कनेक्ट करता है। सोहम और शिवा वो पेन ड्राइव और फाइल को देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझने में देर नहीं लगती कि ऑफिस के ही कुछ एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने ये सब किया होगा। शिवा सोहम को गुस्से में वो फाइल और पेन ड्राइव पकड़ाते हुए बोलता है, मुझे ये सारे एम्प्लॉइज अभी के अभी फायर चाहिए जो यहाँ से ऑफिस की इंफॉर्मेशन बाहर भेज रहे हैं। सोहम के जाने के बाद शिवा माहिरा के करीब आता है, उसका हाथ थाम के बोलता है, थैंक्स, रेडी रहना। शाम के वक्त शिवा माहिरा के घर के बाहर गाड़ी में खड़ा उसका वेट कर रहा था। तभी कॉल पे माहिरा बोलती है, लिसन, अगर तुम मेरा ऐसे ही दिमाग खाते रहोगे ना तो हम पक्का लेट हो जाएंगे और अब मुझे तैयार होने दो। चुप रहो ना प्लीज। शिवा बालों में हाथ फेरते हुए एक लंबी गहरी सांस लेता है और थोड़ा इरिटेट होकर बोलता है, तुम्हें शायद पता नहीं है, तुम पिछले 1 घंटे से थोड़ी थोड़ी देर कर रही हो। तभी माहिरा हंसते हुए बाहर आती है और शिवा को देखकर बोलती है, चलो। माहिरा ने एक स्लीवलेस ब्लू कलर का गाउन पहना था और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। शिवा तो अपनी नजर उस पर से नहीं हटा पा रहा था और वो मुंह खोले से देखे ही जा रहा था। ये इश्क की तासीर है कि उसे हर पल याद करना है, चूम कर निगाहें उसकी हर ख्वाब आजाद करना है। माहिरा चुटकी बजाते हुए उसकी तरफ बोलती है, हेलो, अब चले, अब लेट नहीं हो रहा है। शिवा मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट करता है। दोनों बीच पर पहुंचते हैं
और वहाँ का नज़ारा देखकर माहिरा हैरान हो जाती है। आज शायद हवाओं में भी इश्क घुल गया था। दोनों आगे बढ़ते हैं। टेबल को भी बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। माहिरा थोड़ी सी इमोशनल होते हुए शिवा से बोलती है, शिवा, ये सब करने के लिए थैंक यू सो मच। तुम्हारा बर्थडे है तो इतना तो बनता है यार। यही वो डे है जो भगवान ने तुम्हें यहाँ फेंक दिया था, तो भगवान की खुशी के नाम। माहिरा गुस्से में बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं, ये बताओ सब कैसा लगा? मुझे नहीं पता। माहिरा मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगती है। शिवा उसे मनाते हुए बोलता है, सोच लो मुंह बना कर बैठोगी तो ये डिशेस सब वेस्ट हो जाएगी। और ये मूंग दाल का हलवा तो। मूंग दाल का हलवा सुनते ही माहिरा खाने की तरफ देखने लगती है। शिवा बोलता है, पहले केक कट कर ले। माहिरा की आंखों में खुशी, नमी सब कुछ एक साथ दिखाई दे रहे थे। वो शिवा के साथ इस पल को जीने के लिए जैसे बहुत बेताब थी। दोनों केक कट करते हैं और खाना खाते हैं। दूसरी तरफ एक कमरे में मिस्टर वर्मा बहुत गुस्से में अपने हाथ में शराब का गिलास पकड़े हुए उसे घूरे जा रहा था। तभी वो बोलता है, मेरा सारा प्लान फेल हो गया। आखिर शिवा को सब कुछ पता कैसे चल जाता है? सब कुछ बर्बाद हो गया। और इतना बोलकर वो गिलास तोड़ देता है। वंशिका अपने कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। वो शायद किसी की कॉल का इंतजार कर रही थी। शिवा और माहिरा एक दूसरे के साथ बीच पर घूम रहे थे। वो दोनों अपने बचपन से लेके आज तक की सारी बातें एक दूसरे से कर लेना चाहते थे। दोनों दिल खोलकर अपने अपने जज्बात एक दूसरे के सामने रख रहे थे। शिवा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। यहाँ आने के बाद तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन जीत अंकल ने बोला कि एक प्रोजेक्ट है, कुछ दिन रुक जाओ, उसके बाद मिल लेना। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद जब मुझे तुम्हारे और वंशिका के बारे में पता चला तो मैं तुमसे मिल नहीं पाई। हाँ, वंशिका मेरी लाइफ में लास्ट 5 years से थी। उसे न जाने कि उसके साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी मुझे वो दोस्ती का अनुभव नहीं हो पाया जो मुझे तुम्हारे साथ 12 साल पहले हुआ था। वो हंसकर कोई भी मजाक कर लेना, एक दूसरे की बात को इशारों से समझ जाना और बिजी होने पर भी एक दूसरे का बहुत ध्यान रखना। वंशिका ने जब मुझे अप्रोच किया था तो वो किसी प्रोजेक्ट के लिए कंपनी में आई थी और पापा के जाने के बाद मैं बहुत अपसेट था। तो फिर सोचा कि एक दोस्त होगी तो थोड़ी लाइफ कम बोरिंग हो जाएगी। सच बोले तो मैं और वंशिका सिर्फ फ्रेंड्स थे, लेकिन उसने हम दोनों के रिलेशनशिप में होने की न्यूज़ चला दी थी ताकि उसे बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिले मेरे नाम की वजह से। लेकिन उसके साथ रहते रहते ये इग्नोर करके मुझसे प्यार तो करने लगा था। जैसी भी थी वो मेरे साथ 5 सालों से थी, तो अटैचमेंट तो होना ही था। प्यार करने लगे थे मतलब? हाँ, दुनिया तो इसी को ही प्यार कहती है ना। लेकिन फिर से मुझे तुमसे मिलके एहसास हुआ कि प्यार अगर होगा तो कभी खत्म नहीं हो सकता। शायद वंशिका से अटैचमेंट ही था। शिवा माहिरा को गले लगाते हुए बोलता है, प्यार तो मुझे हमेशा से तुमसे था, तभी तो जो फीलिंग्स 12 सालों पहले थी अभी आज ही वही तुम्हारे आ जाने से। मैं भी तुमसे हमेशा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन तब समझ नहीं पाई और अब बोल नहीं पाई। माहिरा शिवा से दूर होते हुए बोलती है, ऐसे नहीं, सही से प्रपोज करना पड़ेगा। शिवा मुस्कुराता है और माहिरा का हाथ पकड़ के उसे एक ओर ले जाते हुए बोलता है, वहाँ सामने देखो। आसमान में कैंडल्स और बलून्स के साथ आई लव यू माहिरा लिखा आता है। रात का अंधेरा जरूर हो गया था, बट दोनों के दिलों में एक दूसरे की शायद प्यार की लौ जल चुकी थी। उसे देखकर माहिरा की आंखों में जो अब तक आंसू रुके हुए थे वो बह जाते हैं। वहीं दूर एक अनजान शख्स कॉल पर वंशिका से बात कर रहा था। हेलो मैम, शिवा मेरा सामने ही है, बस 2 मिनट और आपका काम हो जाएगा। What are you waiting for? Shoot him right now.
बस आप मेरे अमाउंट रेडी रखो। शिवा घुटनों पर बैठा माहिरा के सामने रिंग प्रेजेंट करते हुए अपने प्यार का इजहार करता है। शिवा माहिरा की आंखों में देख रहा था, लेकिन माहिरा का ध्यान शिवा के सिर पर ठहरे एक रेड डॉट पर जाता है। लेकिन इससे पहले वो गोली शिवा को छुपाती माहिरा हरकत करती है। माहिरा चिल्लाते हुए शिवा के गले लगती है। शिवा। गोली की आवाज शिवा के कहीं दूर खड़े गार्ड्स ने भी शायद सुन ली थी। सब एक्टिव हो जाते हैं और एकदम चूहे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। हॉस्पिटल में शिवा आईसीयू के बाहर खड़ा था। वो आंखों में आंसू भरकर सिर्फ माहिरा को देखे ही जा रहा था। दरअसल डॉक्टर्स ने बता तो दिया था कि माहिरा की जान को अब कोई खतरा नहीं है। ऑपरेशन हो चुका है और सब कुछ ठीक है, बस माहिरा के होश में आने का इंतजार है। लेकिन माहिरा को खोने के ख्याल से ही शिवा डर रहा था। तभी वहाँ जीत अंकल आते हैं और शिवा को हौसला देते हुए बोलते हैं, हिम्मत रखो बेटा, अब तुम दोनों कभी जुदा नहीं होगे। अगर तुम दोनों का मिलना ना लिखा होता तो 12 साल बाद यूं ना मिलते और वंशिका के साथ सेटल हो गए होते, और माहिरा भी बिना तुम्हारे तुम्ही से यूं सालों तक इस तरह प्यार नहीं करती रहती। शिवा आंखों में आंसू लिए हुए ही जीत अंकल की तरफ देखता है और बोलता है, अगर अंकल आपको सब पता था तो आपने मुझे माहिरा के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? जीत अंकल शिवा का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ ले जाते हैं। उसे बैठाते हुए बताते हैं, बेटा हमारे जमाने में तो कम ही लोगों को प्यार होता था, या यूं कहो कम ही लोगों का प्यार पूरा होता था। और आजकल के बच्चे बस अट्रैक्शन को या अटैचमेंट को ही प्यार कहने लगते हैं। लेकिन मुझे पता था अगर प्यार सच्चा होगा तो माहिरा भी तुम्हारा सालों तक इंतजार करेगी और तुम भी किसी और को नहीं अपना पाओगे। फिर तुम्हारे पापा की डेथ के बाद तुम पर इतनी जिम्मेदारी थी कि मैंने कई बार कोशिश की तुमसे इस बारे में बात करने की, लेकिन बात नहीं कर पाया। और फिर वंशिका की वजह से मेरा ना बोलना ही मुझे ठीक लगा। जैसे ही वंशिका का जिक्र आता है, शिवा सोहम को कॉल लगाकर बोलता है, मुझे वो वंशिका हर हाल में बर्बाद चाहिए। अगर उसने माहिरा को छुआ भी तो मैं उसका वहां आकर गला दबा दूंगा। नहीं सर, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने उस शूटर को पकड़ लिया था और उससे उसका जुर्म भी कबूल करवा लिया है। उसने पुलिस के सामने वंशिका का नाम भी ले लिया था, तो अब वंशिका तो बाहर नहीं आ सकती। आप बस खुद को संभालो, माहिरा मैम जल्द ही ठीक हो जाएंगी। तभी माहिरा के वार्ड से नर्स निकलते हुए बताती है कि माहिरा को होश आ गया है। शिवा और जीत अंकल उसके वार्ड की तरफ बढ़ जाते हैं। माहिरा ने आंखें थोड़ी सी खोली हुई थी और उसके चेहरे पे दर्द साफ दिख रहा था। शिवा माहिरा के पास जाकर बैठता है। माहिरा टूटे हुए स्वर में बोलती है, एक पल के लिए तो लगा कि जिस सपने को हमेशा से जीने की उम्मीदें लगा रखी थी, वो अगर सच भी हुआ तो मैं उसे कभी जी नहीं पाऊंगी। जीत अंकल आगे आते हुए बोलते हैं, ऐसे कैसे होता बेटा? जब तुमने इतना लंबा सफर तय किया था इस मंजिल के लिए, तो यहाँ तक पहुँचने के बाद सब खराब कैसे हो जाता? अब मैं दुआ करूंगा तुम दोनों कभी जुदा ना हो। जीत अंकल वहां से चले जाते हैं। शिवा माहिरा का हाथ अपने हाथों में थामते हुए बोलता है, डोंट वरी, अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। दोनों एक मुस्कुराहट के साथ एक दूसरे को देखते हैं। आज दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बेशुमार प्यार था, विश्वास था और जिंदगी भर साथ निभाने का वादा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपकी जिंदगी में भी प्यार होगा और इस खूबसूरत एहसास को आप भी जी पा रहे होंगे। आइए मिलते हैं अपनी कास्ट से। वंशिका के रोल में है रवीना राणा और शिवा के रोल में मैं जतिन। माहिरा के रोल में मैं रानी।
मिस्टर वर्मा के रोल में मैं संजय अग्रवाल, जीत अंकल के रोल में मैं हूँ सुधांशु कुलश्रेष्ठ, असिस्टेंट के रोल में मैं रोहित सैनी, और ये कहानी लिखी थी मैंने, यादवी सिंह। तो आपको छोड़े जाते हैं इस खूबसूरत एहसास के साथ। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ इस एहसास को बांटना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, और अगर आप ऐसे ही खूबसूरत एहसासों से आगे भी रूबरू होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।